लगता खुद निपटने के लिए मन हो जाए, तब मैं ये गीत का बंद गाकर उस वंदे मातरम तक पहुंचना चाहता हूँ जो मेरा मन है याद पढ़ने का। जब कोई सैनिक अपने देश का चलता है तो निर्याता नहीं है। चीन के जैसे सैनिक चलते हैं और वो सैनिक जब बस में बैठते हैं तो रोते हैं कि हम जा रहे हैं, जिंदा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। लेकिन अपना देश का सैनिक जब चलता है तो यहाँ की नानी हड़ा अपना शीश उतार कर दे दिया करती है। ये हमारा देश है। सैनिक झूमता हुआ चलता है। तब मैं पढ़ता हूँ वो कैसे सैनिक चलता है कि बसंती चोला ओढ़ चले। जैसे सैनिक झूमता है, थोड़ी देर मेरे साथ झूमना है। क्या गाना उस पर मन हो तो तालियां भी बजा देना कि बसंती चोला ओढ़ चले, बसंती चोला ओढ़ चले, जगत से नाते तोड़ चले। वो आजादी के दीवाने एक ही व्रत मन में ठाने कि कैसे हो स्वतंत्र यह देश, सुरक्षित हो कैसे परिवेश। यही था योग, यही पूजा, नहीं सके काम कोई दूजा। हमेशा ढोली को तैयार, घूमते सरसों बट को धार। हमेशा ढोली को तैयार, घूमते सरसों बट को धार। न कोई छुप न कोई मैं, न कोई छुप न कोई मैं। बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय। और क्या स्थिति होती है एक सैनिक की। हम लोग तो थोड़ी गर्मी होती है चिल्लाते हैं, थोड़ा सा जाड़ा होता है तो चिल्लाते हैं, थोड़ी सी बरसात में घर से नहीं निकलते हैं। लेकिन वो सैनिक -डिग्री में तैनात होते हैं। और जब युद्ध करते हैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और तब बात के बीच में गाता हूँ कि -डिग्री में तैनात, -डिग्री में तैनात, चाहे दिन हो चाहे हो रात। -डिग्री में तैनात, चाहे दिन हो राहे हो रात। त्याग कर माँ का प्यार दुलार, नववधू का 16 श्रृंगार। तुम्हें की किलकारी को, कलाई की अति प्यारी को, जानकी सारा घर संसार। पिता के ही कंधों पर भार, लगन बस कुछ लगन की है। बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय। और तब मैं उस वंदे मातरम को पढ़ता हूँ। वो वंदे मातरम जिस पर लोग तोहमत लगाया करते हैं कि वंदे मातरम अगर गाएंगे तो ये सहिष्णुता नष्ट हो जाएगी। मित्रों, ये सब नौजवान साथी बैठे हुए हैं, ये देश के क्रम है। दूरदर्शन पर ताजा ताजा वर्ण देता हूँ। दूरदर्शन पर नीचे लिख कर आया करता था कि सब संयोग रहते हैं, उसको मिटा दिया गया। और इसलिए मिटा दिया गया कि ये अगर पढ़ाया जाएगा तो हमारे देश में सहिष्णुता नष्ट हो जाएगी। तब मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग छोटे जब थे तो कक्षा 6 में वो पढ़ दिया करते थे संबोधन भंग निहारा हुई कोई दास तुम्हारा। लेकिन वो पाठ्यक्रम से हटा दिया जाता है। इसलिए हटा दिया जाता है कि अगर इसको नहीं हटाएंगे तो सांप्रदायिकता फैल जाएगी देश में। ऐसी मानसिकता इस देश की नहीं है। तब मैं वंदे मातरम के गीत को गाना चाहता हूँ आपके बीच में। क्या है वंदे मातरम हमारे लिए कि जो भारत की आन बान है अंतर मन की खाती है, कि जो भारत की आन बान है अंतर मन की खाती है। जिसको गाकर सुनकर सबकी फूला करती छाती है, जिसका शब्द शब्द चंदन है अक्षर अक्षर सांसे है। जिसका शब्द शब्द चंदन है अक्षर अक्षर सांसे है। जिसका शब्द शब्द चंदन है अक्षर अक्षर सांसे है। जिसका शब्द शब्द चंदन है अक्षर अक्षर सांसे है। जिसका सीधा सीधा मतलब अपनी भारत माँ से है। जिसका अक्षर अक्षर मन को रोमा
पढ़ा नहीं तो मंदिर जाना व्यर्थ यहाँ, वंदे मातरम पढ़ा नहीं तो दुआ नमाज व्यर्थ यहाँ, वंदे मातरम गिरिजा घंटी घंटी है गुरुद्वारा है, वंदे मातरम भगत सिंह सा प्यारा बुलारा है, वंदे मातरम बिस्मिल की वाणी से ढलती भाषा है, वंदे मातरम राष्ट्रवाद की परिचालित परिभाषा है, वंदे मातरम भारत के जनगण का उद्घोष है, वंदे मातरम भारत के जनगण का उद्घोष है, वंदे मातरम गद्दारों के प्रति जनता का रोष है, वंदे मातरम गद्दारों के प्रति जनता का रोष है। इसका जो अपमान सहे उसका जीना बेकार है, इसको तो जाने का हमको जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर भी इसके कारण पर ये कैसी आपाघाती है। अरे वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने वाला पापी है, वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने वाला पापी है, वंदे मातरम एक बार फिर से बुलंद हो जाने दो। और ये काशी की नगरी है, तब कहना हर हर बम बम वाला गाना सीमाओं पर जाने दो, हर हर बम बम वाला गाना सीमाओं पर जाने दो। और इतना समय पता है, ये अगर मुझे हरकत करा तो ज्यादा ठीक रहता, तो मैं उस तरीके का गीत लिखा, क्योंकि छोटा गीत उठाऊं, बड़ा उठाऊं, इतना समय है, मैं केवल 3 मिनट है, मैं 2 मुक्तक बताऊं। हमारे देश में हो गया सर, आ जाइए, मैं भी चाहता था भोज के कवियों को बहुत अधिक जोश में काव्य पाठ करना पड़ता है, बहुत ही गर्जना के साथ में अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करना पड़ता है। इस वजह से अवश्य मैं ये मानता हूँ कि थकावट आ जाती है। हम जैसे गीतकार लोग हैं जो धीमे धीमे पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत और काम चला लेते हैं, मैं नमन करता हूँ उनकी वाणी को। और इसी के साथ मैं मंच पर प्रतिष्ठित हमारे बीच आदरणीय श्रीपाद शर्मा जी हैं, जो बागपत से पधारे हैं हमारे बीच, सुबह से आए हुए हैं। मैं उन्हें निमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर, और इसके लिए अपने मुक्तक से उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। मैं अपने किसी भी अभ्यागत कवि के लिए बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता, अपने संचालन में व्यर्थ की भूमिका बांधकर व्यर्थ की बातें करके समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ इस समय का सदुपयोग हो, जो कीर्तिमान बनाने का हमारा लक्ष्य है वो अवश्य पूरित हो। और इसी वजह से मैं सभी से अनुरोध करता रहता हूँ कि कृपया मंच का ध्यान रखें और मंच की गरिमा को बनाए रखें। मैं इसके बाद आपको भी बुलाऊंगा। नाराज होने का अधिकार है सभी को, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आया हूं, मैं काव्य पाठ कर लूं और जाऊं, लेकिन मंच की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जिनका परिपालन हमें करना होता है, और उसके लिए यदि आप हमें क्षमा कर सकें तो ठीक, नहीं तो भाई अब उसके लिए आगे क्या कहा जा सकता है, क्योंकि मैं जीवन का एक तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि मधुर व्यवहार ही संबंध का आधार होता है। आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, बुला ही नहीं रहा हूं, लेकिन आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कि मधुर व्यवहार ही संबंध का आधार होता है। वो है इंसान जिसे इंसानियत से प्यार होता है। वही कट वृक्ष दे पाया घना साया मुसाफिर को। गुस्ताखी मेरी गुस्ताखी माफ करें, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं कि मधुर व्यवहार ही संबंध का आधार होता है। वो है इंसान जिसे इंसानियत से प्यार होता है। वही पट वृक्ष दे पाया घना साया मुसाफिर को। आपको तो थोड़ा सा भी कष्ट स्वीकार नहीं है। मैं बता रहा हूं कि वही पट वृक्ष दे पाया
स्नेह दे पाते हैं। आपका स्नेह हमें मिला, आप दोबारा मंच पर आए, इसके लिए आपने हमें कृतार्थ किया। मैं निश्चित रूप से श्रीपाल शर्मा जी के पश्चात आपको पढ़वाऊंगा और इसके लिए मैं खेद भी प्रकट करता हूं कि मैं ये नहीं कर पाया। फिलहाल मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ श्रीपाल शर्मा जी के विषय में संक्षिप्त रूप से कुछ बताना चाहता हूं कि आप 28 वर्ष से लगभग अध्यापन कार्य में जुटे हुए हैं और ऐसा नहीं है, ये जो व्यक्तित्व आपके समक्ष है, इन्होंने 40 साल से लेखन कार्य किया है और ऐसा नहीं, फिल्मी गीत भी लिखे हैं आपने टेलीविजन सीरियल्स पे भी काम किया है और जीवन को छूती हुई कविताएं लिखना, अनेक प्रकार से आपने जीवन को छूती हुई कविताएं लिखी हैं और बहुत जगह सम्मानित भी हुए हैं। कई कार्यक्रमों में आपको सम्मानित किया गया है, लखनऊ, उज्जैन, दिल्ली, संभल, मथुरा, आगरा और बदायूं, अनेक पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में आपका प्रचुर प्रकाशन भी होता रहा है। मैं ऐसे सम्मानित साहित्यकार को अपने बीच पाकर कृतार्थ हूँ, कृतज्ञ हूँ और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ में आदरणीय श्रीपाल शर्मा जी को मंच पर आहूत करता हूँ कि वे आए और आप सब लोग तालियां बजाकर उनका जोरदार स्वागत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी देर पश्चात शांति का फल मीठा से सुना करते थे, तो शायद मुझे मिल गया। सुबह से लगा हुआ था लिस्ट में, और लेकिन जब भी नंबर आता था संचालक बदल जाते, आगे का भी है। चलिए जी, आज तबीयत थोड़ी ढीली है, लेकिन बात में सोए हो, इसलिए रिक्वेस्ट। चलिए मैं कुछ स्थिति से आपको अवगत करा देता हूँ। स्थिति बनती है, अपना गंदी बनाइए, आपके लिए होती है, आप अकेले मुस्कुरा, आप अकेले किसी हंसा तक कोई। ऐसे मेरी माँ ने मुझे एक दिन बड़े जोर से डांट दिया, शर्म नहीं आती, इतना बड़ा हो गया, मुझे आ गए। मैं बोला तपाक से मेरे जिससे बहुत पड़ेगा, लेकिन बहुत सब मुझे ही गई। मेरी माँ गुस्सा छोड़कर हंस पड़ी, बस निरंतर तो उत्तर नहीं भेजा। आज ही की बात है, मिश्रा जी का कहते यहाँ उनके साथ ही कह रहे खाने पे नहीं कराता। एक सज्जन बोले, अरे कोई ऐसा है इतनी अच्छी कविता सुनाता है, लेडीज की आवाज में कोई पहचान नहीं सकता, और जब वो जेंट्स की आवाज सुनाता है भाई गजब, उसको पहचान नहीं सकता। तो यानी तो उसको पता ही चलता है लेडीज एंड जेंट। मैंने सुन के तपाक से बोला, मैंने कहा फिर पता कैसे चलेगा? बस वो हंस पड़े, निरुत्तर हमें तो यानी कि हंसी कहीं जा सकती है कोई। तो ऐसे हुआ श्रीमान जी का तो ये जो है, तो कहने का तात्पर्य है कि हंसी कहीं से हो सकती है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको उस ओर ले जाना चाहता हूँ जहाँ आपके जो इस तरह मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं और इधर नौजवान बैठे हैं। एक समय मैं सभी से एक बार निवेदन ये करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर सुनने की तो कविता भी ध्यान दें प्लीज, तो सुनने का तरीका मिले। तो यहाँ भी स्थिति क्या है, उस दौर में चलिए मेरे साथ जब कभी आप जवान थे, स्कूल में पढ़ा करते थे स्टूडेंट लाइफ, आप बुजुर्ग नहीं, उधर बैठे जवान एक ही नाव पे शेर और बकरी दोनों पानी पीने चलती है, मैं भी चल रहा था। तो दौर ये था स्टूडेंट लाइफ में, मेरा सर 20 मिनट तो मुझे मिलेंगे ना। तो यहाँ उस दौर में चलते हैं, तो उस दौर में सभी पढ़ा करते हैं। तो उस दौर में होता क्या है कि बहुत अच्छी दुआ सलाम हो जाती है और इतना ऐसा आ जाता है, दिल ऐसा आ जाता है मेरे लिए गर्ल्स डे कि भाई इसको इसके साथ शादी हो जाए और सीन ये हुआ भगवान ने सुने शादी हो गई, मेरी तो जिंदगी बन गई। और यहाँ सीन ये हुआ कि घर में आके दुल्हन और घूंघट में बैठी है और वहाँ उसके हस्बैंड बैठे हैं। आज उसने सोचा आज ही भर के सारी बातें कह देनी है, यहीं से मेरी रचना शुरू हो। अब सुनिए, अपनी ऊपर से सारी बातें किस प्रकार के, हम तुम्हारे हमसे ना शर्माएंगे, हम तुम्हारे
शरणाई सजी आज अरमानों की महफिल मेरी सजी आज अरमानों की महफिल मेरी अपने होठों से कुछ तो फरमाइए अपने होठों से कुछ तो फरमाइए हम तुम्हारे हमसे शर्माइए हम तुम्हारे हमसे न शर्माइए लाख चर्चे सुने हुस्न के हैं तेरे लाख चर्चे सुने हुस्न के हैं तेरे रूह से थोड़ा सा पर्दा सरकाइए सरकाइए हम तुम्हारे हमसे न शर्माइए हम तुम्हारे हमसे शर्माइए बात ऐसी नहीं जो निभा ना सकूं बात ऐसी नहीं जो निभा ना सकूं आज खुल के हमें भी तो आजमाइए आज खुल के हमें भी तो आजमाइए हम तुम्हारे हमसे न शर्माइए हम तुम्हारे हमसे न शर्माइए लेकिन स्थिति ये बन गई उसने एक भी उत्तर नहीं दिया और हुआ क्या कि वो ये सोच बैठा कि ये तो नाराज शादी देने वाला है पता नहीं कौन सी गलती हुई तो अंत की पंक्ति में वो सब कुछ कह जाता है और सुन लीजिए ये शीशाए दिल है हमारा सनम ये शीशाए दिल है हमारा सनम बेदर्दी इसे यूं न चटकाइए बेदर्द इसे यूं न चटकाइए हम तुम्हारे हमसे न शर्माइए हम तुम्हारे हमसे न शर्माइए जो भी दिल में तुम्हारे है बदलाइए जो भी दिल में तुम्हारे है बदलाइए हम तुम्हारे हमसे न शर्माइए हम तुम्हारे हमसे न शर्माइए अभी आदमी और संचालक बोले समय बाकी है मुझे अवगत करा दी मैं ताकि कुछ पढ़ूं आजकल फेसबुक बहुत देखते हैं उस फेसबुक पे मैंने एक कुंडली सुनिएगा कैसी फेसबुक पर फेस है फेसबुक पर फेस है खाली बगल किताब फेसबुक पर फेस है खाली बगल किताब कोई न आता काम प्यारे सच्ची मेरी बात फेसबुक पर फेस है खाली बगल किताब कोई न आता काम प्यारे सच्ची मेरी बात परख कर तू भी देखो सच्ची मेरी बात परख कर तुम भी देखो परख कर देख चुके हैं यहाँ अनेकों और फिर भी प्रेरणा लाभ करते फिर भी प्रेरणा लाभ करते मार के तुक रोज यही बतलाती है प्यारे देखो फेसबुक रोज यही बतलाती है प्यारे देखो फेसबुक बहुत बहुत धन्यवाद समय पर मैं लगता है कुछ छपा है तो मैं अपना समय देता हूँ धन्यवाद आपको बहुत आपने ध्यान से सुना अभी आदेश हुआ है कि कुछ समय और बाकी है तो मैं चंद मुक्तक आपको पेश करता हूँ एक मुक्तक
इधर के लिए, एक मिनट तक उधर के लिए। इधर के लिए इसलिए कि जब दिल टूट जाता है लेकिन फिर भी आंखों से आंसू नहीं आते, झारखंड के नौजवानों के लिए दर्द भी है सीने में, दर्द भी है सीने में, कुछ यादें भी नहीं है, दर्द भी है सीने में, कुछ यादें भी नहीं हैं, छलकते हैं आंखों में आंसू, ये सही है कि रोऊं तो शायद मैं जमाने को बहा दूं, कि रोऊं तो शायद मैं जमाने को बहा दूं, मगर मुझको रोने की आदत नहीं, मगर मुझको हमारे नौजवान पीछे नहीं है, दिल थाम लेते हैं एक तक इनके लिए, अपने बुजुर्ग किसी से कम नहीं है, तो किस तरह जीवन के उतार चढ़ाव देखें तो घबराते नहीं। क्या प्यार में गमे प्याला पीना सीख लिया हमने, मैं ध्यान चाहूंगा अपने सामने बैठे वालों का, प्यार में गमे प्याला पीना सीख लिया हमने, और कांटों में भी रहकर जीना सीख लिया हमने। प्यार में गमे प्याला पीना सीख लिया हमने, और कांटों में भी रहकर जीना सीख लिया हमने, लड़ेंगे हर मुसीबत से पाने के लिए मंजिल, क्योंकि जिंदगी में मौत से भी लड़ना सीख लिया हमने, क्योंकि जिंदगी में मौत से भी लड़ना सीख लिया हमने। और एक और पेश कर देता हूँ, स्थिति ये होती है कि लोग तो अपने घर का दरवाजा इसलिए बंद करते चोर ना घुस जाए, लेके गए स्थिति, अपने घर का दरवाजा बंद करके सोते हैं लोग, अपने घर का दरवाजा बंद करके सोते हैं लोग ताकि चोर ना घुस जाए, अपने घर का दरवाजा बंद करके सोते हैं लोग ताकि चोर ना घुस जाए, और हम दिल का दरवाजा रोज खोल के सोते हैं, कोई आता ही नहीं, हम रोज दिल का दरवाजा खोल के सोते हैं, कोई आता ही नहीं। अभी बाकी कुछ हो तो बताइए, समय नहीं तो मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि जल्दी उनके लिए वो खड़े हैं बेचारे, इंतजार करेंगे पीछे, आगे जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आवाज ये घंटी का दिख रहा है, चलिए आगे से मैं थोड़ा सा आगे पढ़ देता हूँ। स्थिति ये बनती है कि घर से मैं चला और चलते मुझे टोक दिया, मैं तो कभी सम्मेलन जा रहा हूँ तो 4 पंक्तियाँ वहीं से शुरू हो गई, हुआ यूं, मैंने बीबी से कहा जल्दी से तैयार करो फटक जाना, तो बोली जब मेरे दोस्त हो घर में, पता नहीं क्या मूड था, जब मेरे दोस्त हो घर में घर आया ना करो, जब मेरे दोस्त हो घर में घर आया